चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का टेस्ट नंबर 6 के हम आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द वे थ्रू विच वी लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल एंड प्रैक्टिस द सेम इज कॉल्ड। उसे कहते हैं लर्निंग। लर्निंग इज द वे थ्रू विच वी कैन लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल एंड प्रैक्टिस द सेम इज कॉल्ड इज लर्निंग। सेकेंड है, मतलब इसमें एक्विजिशन नहीं है, इरोडिशन नहीं है और रेसिटेशन भी नहीं है, लर्निंग आएगा, इसका ये सही जवाब निकला है। नेक्स्ट है सेकेंड वन, द रिलेशन बिटवीन अ टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी। तो हमने अनकॉर्डियल किया था, तो उसे कॉर्डियल ही है, मतलब एक फ्रेंडली होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा सही निकला था। द फर्स्ट 18 मंथ ऑफ लाइफ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस द इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन हु डोंट receive the proper stimulation in the proper loving attention then will be less likely to full develop emotionally. What theoretical principle is reflected in this assessment? तो सेकेंड है सेंसिटिव पीरियड, ये सेंसिटिव पीरियड होता है, ये सही निकला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ लर्निंग इवेंट। तो टीचर नहीं होता, स्टिमुलस होता है, लर्नर और इंटरनल कंडीशन, ये सारे लर्नर से रिलेटेड है, तो ये होते हैं, टीचर नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट इज लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स मेड अप ऑफ। तो सारे चीज़ों का हमने किया था, एल्गोरिथम किया था सिर्फ हमने, तो सारी चीज़ें ऑल ऑफ द अबाव, यानी कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स किससे मिलकर बनी है, कंसेप्ट से भी, टर्मिनोलॉजी और एल्गोरिथम से भी, ये सारी चीज़ों से। और इसके अंदर नीचे और एक्सप्लेनेशन में है कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज मेड अप ऑफ कंसेप्ट, टर्मिनोलॉजी, सिंबल्स भी है, एल्गोरिथम एंड सिंटैक्स विच इज पेक्यूलियर टू इट। तो ये सारी चीज़ें हैं। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ यू ओपन अ स्कूल, अगर आप एक स्कूल खोलते हैं तो आप एक जेल बंद करते हैं, यू क्लोज अ प्रिजन, इट मीन्स दैट द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड्स क्राइम। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन से जुराइम कम होते हैं, ख़त्म होता है, जुर्म का खात्मा होता है। नेक्स्ट है सेवेंथ, प्राइमरी सोशलाइजेशन अकर्स मेनली। तो हमने इसमें किया था एट होम, इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दिस हमने किया था, तो ये गलत है। प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है घर से शुरुआत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अ स्कूल गिव्स प्रेफरेंसेस टू गर्ल व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर अ स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन, दिस रिफ्लेक्ट्स। एक स्कूल देता है प्रेफरेंस गर्ल्स को, यानी एक चांस देता है बढ़ने का, तो हमने प्रोग्रेसिव थिंकिंग किया था, ये गलत है। ये जो है तो प्रेफरेंस देना, यानी कि गर्ल्स को प्रेफरेंस दिया जा रहा है सोलो सॉन्ग पर कंपटीशन में, तो हमने ये सोचा था कि बॉय, तो ये गर्ल को प्रेफरेंस, क्योंकि वो मतलब सॉन्ग गाने में ज़्यादा गर्ल रहेंगी ये सोचकर वो दे रहे हैं और बॉय को नहीं दे रहे, तो ये जेंडर बायस के अंदर आ रहा है कि बढ़ोतरी, तो इसे जेंडर बायस इसका आंसर है, सही जवाब। प्रैग्मेटिक अप्रोच नहीं करना है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं करना है, ग्लोबल ट्रेंड नहीं करना है, जेंडर बायस, इसे याद रखिए। नेक्स्ट है 9th नंबर का, व्हाट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। क्या इफेक्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सन में, तो हमने किया था ऑल ऑफ दिस, सही जवाब है। नेचर वर्सेस नर्चर भी होता है, केयर और नेचर कुदरत, हेरिडिटी वर्सेस इन्वायरमेंट, कि उसकी विरासत और इन्वायरमेंट, ये भी है। जेनेटिक इन्फ्लुएंस वर्सेस सिचुएशनल इन्फ्लुएंस, ये भी है, ये सारा है, ये ऑल ऑफ दिस करना है इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th, अ टीचर इज कंसिडर्ड सक्सेसफुली ओनली इफ ही। तो इसका सही जवाब है इज जेंटल एंड इजीली अप्रोचेबल, सही जवाब निकला है। यूज 100% एग्जामिनेशन नहीं करना है, अंडरस्टैंड हिज सब्जेक्ट विल नहीं करना है, हिज आर्टिकल पब्लिश इन पॉपुलर मैगजीन भी नहीं करना है, जेंटल एंड इजीली अप्रोचेबल ये करना है, याद से। नेक्स्ट है 11th, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी इरेडिकेटेड बाय, मतलब ख़त्म किया जाता है, किया जा सकता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का, प्लानिंग मोर ट्रीज एंड प्लांट्स, तो ज़्यादा दरख्त और पौधे उगाकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द मेन टाइप ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज ऑल ऑफ द अबाउ, यानी इसमें साइकोमोटर भी है, अफेक्टिव ऑब्जेक्ट भी है, कॉग्निटिव भी है, सारे है ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अ गुड स्टूडेंट इज वन हु आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ना कि वो कि जो कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछता या साइलेंट रहता है या फिर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं है। आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस, ये करना है। नेक्स्ट है 14, विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग, इसमें से बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग क्या है, तो प्रोजेक्ट मेथड, फोर्थ वाला प्रोजेक्ट मेथड इसमें बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग है, लेक्चर नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, कन्वर्सेशन नहीं है, प्रोजेक्ट मेथड ये सही है। नेक्स्ट है 15 नंबर का, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करता है चिल्ड्रन को इन इनिशिएटिंग देयर ओन लर्निंग में, इन मेकिंग चॉइस में और मेकिंग डिसीजन में, सारे है ऑल ऑफ दी अबाव। और नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 16, अ टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट्स बाय डूइंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक छोड़कर, तो एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट, स्टूडेंट एक साथ परफेक्ट नहीं होगा, ट्राई करेंगे जब प्रॉब्लम को, तो उसमें पहला है प्रोवाइडिंग ओपन एंडेड मटेरियल, ये है, गिविंग टाइम टू फॉर फ्री प्ले, ये भी है, प्रोवाइडिंग एंडलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर इरेक्टिव थिंकिंग, ये भी है, एक्सेप्ट आया मतलब छोड़कर, तो सही जवाब इसका है एक्सपेक्टिंग परफेक्शन, ये करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, हु इज एट प्रेजेंट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो अभी जो है हाल ही में मुरली मनोहर जोशी ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रेजेंट में है। नेक्स्ट 18th, इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग चाइल्ड हैज इट्स ओन नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, चाइल्ड का खुद का नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ होता है। फर्स्ट, नॉलेज इज पोर्ड इनटू पैसिव कंटेनर, ये नहीं करना है। ऑल चिल्ड्रन लर्न एट सेम टाइम, ये भी नहीं है। चिल्ड्रन हैव टू एक्सरसाइज देयर ब्रेन, वर्जिश भी नहीं करेंगे। चाइल्ड हैज इट्स ओन नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, ये करना है एग्जाम में। नेक्स्ट है 19 नंबर का, व्हेन अ टीचर ट्राइज टू यूज इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, शी इज कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज कर रहा है वो, ये सही जवाब है। क्रिएटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं है, बोथ एन भी नहीं है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं बोथ एन बी और क्रिएटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस में, नन ऑफ द अबाउट भी नहीं रहेगा। तो कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ये लिख कर ले जाइए, मतलब अच्छे से चलते चलते पढ़िए। नेक्स्ट है 20 नंबर का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजेट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विथ इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तो पियाजेट्स स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट सेंसरी मोटर से याद रखना है आपको, इमिटेशन ज्वेलरी से। इमिटेशन मतलब ज्वेलरी नहीं रहेगा, तकलीद मतलब नकल, जो उसकी जो ओरिजिनल होती है मतलब उसकी नकल, मेमोरी और मेंटल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है 21, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन रिलेटेड विथ एजुकेशन क्या है? तो UNESCO ये करना है, जिसका फुल फॉर्म हम बता चुके हैं। UNICEF नहीं करना है, UNESCO ये करना है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका फुल फॉर्म है। यूनाइटेड नेशन ये UN से याद रखना है, और उसके बाद में आएगा एजुकेशनल, तो ई आना जरूरी है एजुकेशन का, इससे आपको याद रहेगा एजुकेशन का ई। उसके बाद साइंटिफिक एंड कल्चरल, साइंटिफिक SC एंड कल्चरल, और लास्ट में है ऑर्गेनाइजेशन, ओ से याद रखना है। ये अच्छे से याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट है 22, एजुकेशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस है सिटीजन के, प्रोवाइडेड होता है अंडर आर्टिकल 46 नंबर के आर्टिकल में। एजुकेशन ऑफ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स आता है। 26, 28 आएगा और 16A आएगा, 45 आएगा कंफ्यूज के लिए। तो जैसा 36 का आंकड़ा कहते तो 46 याद रखना है, 46। नेक्स्ट है 23, इनबॉर्न मैकेनिज्म फॉर द जॉब ऑफ गेटिंग नॉलेज लैंग्वेज इज, तो LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसका फुल फॉर्म ये याद रखना है, ये रहेगा। नेक्स्ट है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ अ चाइल्ड possessing bodily किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, तो ये है सर्जन के बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में आएगा कि उसमें बॉडी की मूवमेंट, खुद की बॉडी को कंट्रोल करना अपने, मतलब एक खिलाड़ी जैसे होता है, डांस जो करता है खुद की बॉडी को संभालता है, उसकी हैबिट, तो वो सर्जन है। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, किसने इंट्रोड्यूस किया? तो लेविस टर्मैन, इसे करना है। नेक्स्ट है 26 नंबर का, हाउ कैन यू मोटिवेट अ फेल्ड स्टूडेंट टू प्रिपेयर इन अ बेटर वे फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन, तो बी पर्सनली टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट स्टूडेंट, खुद का इंटरेस्ट लेना है उसमें, ना कि उसको पेरेंट्स को कहना है कि एक अच्छी कोचिंग में लगाइए, ना उसे हौसला दिलाना है कि वो आपको एग्जाम में मदद कर दी जाएगी, और ना फिर उसे एग्जाम्पल देना है कि ये भी फेल हुए थे, वो भी फेल हुए थे, तुम फेल हुए तो क्या हुआ। मतलब उसमें इंटरेस्ट लेकर उसको तवज्जो देकर आगे बढ़ाना होगा। नेक्स्ट है टू डेवलप गुड लर्निंग हैबिट्स इन स्टूडेंट, इट इज़ डिजायरेबल दैट देयर इज, डेवलप करने के लिए गुड लर्निंग हैबिट स्टूडेंट में क्या ज़रूरी होता है? सारी चीज़ें, स्टैंड ऑफ लर्निंग एट एन अर्ली एज से, फर्म डिटर्मिनेशन एंड इनिशिएटिव ऑफ लर्नर, सफिशिएंट प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन। नेक्स्ट है 20th IQ, यानी कि मेंटल एज क्रोनोलॉजी, ये IQ इज इक्वल टू मेंटल एज
डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ये थेरी मतलब ये आइडिया प्रोपाउंड हुआ था रिवाइज्ड स्टैनफोर्ड्स बाइनी स्केल से। तो स्केल से याद रखना है, नापना। टेस्ट नहीं है, माइनेसोटा पेपर फ्रॉम बोर्ड टेस्ट नहीं है, जलोटा सिंटेलिस टेस्ट नहीं है, ऑल भी नहीं है, रिवाइज स्टैनफोर्ड बाइनी स्केल ये लेना है स्केल से। नेक्स्ट 29, systematic change in the mental process can underlie all learning and performance is referred as cognitive development। cognitive development में आता है। नेक्स्ट है 30th नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू प्रोसेस दैट लीड्स टू अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो ये लर्निंग होगा इसका जवाब। सिंगिंग, डांसिंग, मेमोराइजेशन नहीं, ये लर्निंग है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेशन देखेंगे। थैंक यू।